गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग मूव करेंगे लेक्चर 12 की तरफ। अब पिछली क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इस चैप्टर के अंदर में कौन से 4 मेजर एरियाज हैं जहाँ से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हम लोगों ने कल की क्लास में रिलेटेड रेट प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी, उसके कंसेप्ट को समझा था और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब उस चैप्टर का जो नेक्स्ट कंसेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, और ये होगा हमारा लेक्चर 12। तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने 31st ऑफ लास्ट मंथ ऑनवर्ड्स हमने कुछ कैलकुलस को टारगेट करते हुए क्लासेस मैंने स्टार्ट करवाए थे, जिसमें मैंने बहुत ही स्क्रैच लेवल से तुम लोग को लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स और उसके टाइप्स, और अब जाके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट टॉपिक हम लोग फिनिश करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास होगी, इस क्लास में मैं तुम लोग को टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड सिर्फ बेसिक्स ही बताऊंगा। वी विल बी जस्ट डूइंग द कंसेप्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, और इसके ऊपर में जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग कल वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज है, हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल का मतलब पता होना चाहिए, और ये किस चीज के लिए हम लोग निकालने वाले हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर पेपर में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से टाइप 1 क्वेश्चन होता है कि तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हें कर्व की इक्वेशन गिवन होगी और साथ ही साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन होगा, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो तुमको हो सकता है डायरेक्टली दे दे या फिर इनडायरेक्टली दे दे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठेगा तुम्हारे दिमाग में कि इसका क्या मतलब है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डायरेक्टली दे दे। डायरेक्टली तो चलो समझ में आ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली का मतलब हो गया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट किसी भी कर्व को किस पॉइंट पे टच करती है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो अगर वो डायरेक्टली गिवन है, इसका मतलब है कि एक पॉइंट तुम्हारे पास में होगा पी x1 y1, जो कि तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्टली वर्ड भी यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब हुआ कि तुमको वो डायरेक्टली पॉइंट नहीं देगा, उस पॉइंट को वो तुमसे ही कैलकुलेट करवाएगा, और उसके लिए वो दो तरह के लाइंस यूज कर सकता है। या तो वो तुमको बोलेगा कि ये तुम्हारा जो टेंजेंट है दैट क्रॉसेस एक्स एक्सिस, और जैसे उसने ये बात कही तो समझ जाओ कि जब भी कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो उस पॉइंट पे उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो तुमको क्या करना है, जैसे ही तुमने क्वेश्चन में ये लाइन पढ़ी कि टेंजेंट क्रॉसेस एक्स एक्सिस, तो जो कर्व का इक्वेशन होगा वहां पे तुम्हें क्या करना है, वाई के जगह जीरो डाल देना है। और जब तुम y की जगह जीरो डालोगे तो डेफिनेटली तुमको x कोऑर्डिनेट एक मिलेगा ही मिलेगा। उसको मैं यहाँ पे नेम कर दे रहा हूँ a,0। तो ये तुमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला, लेकिन इनडायरेक्ट वे में मिला। अब इसी तरीके से इनडायरेक्टली वे में अगर वो तुमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलवाना चाहता है, तो एक और तरीका है उसके पास में, वो एक और लाइन यूज कर सकता है। इंस्टेड ऑफ टेंजेंट क्रॉसेस एक्स एक्सिस, वो बोलेगा कि टेंजेंट क्रॉसिंग वाई एक्सिस या टेंजेंट क्रॉसेस वाई एक्सिस। तब उस केस में तुमको क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है कर्व की इक्वेशन में, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको जीरो डाल दोगे, और बदले में जो भी तुम्हें वाई का वैल्यू मिला, सपोज मिला कोई वैल्यू बी, तो वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बना देगा 0,b। और एक बार जब तुम्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाता है और कर्व की इक्वेशन तुम्हारे पास में होती है, तो क्वेश्चन तुमसे टोटल 4 चीजें पूछ सकता है। बट इन चारों चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि हम लोगों के पास में इनिशियली जो भी कर्व होगा वो कुछ इस तरह से ही होगा, उसका क्रॉस सेक्शन। अब चाहे तुम इसको मोड़ के पैराबोला बना लो या एलिप्स बना लो या हाइपरबोला बना लो या सर्कल बना लो, उसका एक क्रॉस सेक्शन ऐसा ही दिखेगा। और तुम्हारा जो टेंजेंट है वो क्या कर रहा है, इसको एक पॉइंट में टच करता हुआ जा रहा है। तो मैंने क्या बोला कि तुम्हारा जो टाइप 1 क्वेश्चन है उसमें ये कर्व की इक्वेशन तुम्हें गिवन होगी, मतलब मान लो ये सर्कल है या एलिप्स है या हाइपरबोला है या पैराबोला है, तो वो कर्व की इक्वेशन तुम्हें गिवन होगी, और साथ में क्या गिवन होगा, दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जिसके बारे में मैंने ऊपर समझाया हुआ है। तो ये जो लाइन तुमने अभी ड्रॉ की हुई है जो कि कर्व को एक पॉइंट में टच करता हुआ जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट लाइन। और इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में अगर टेंजेंट के साथ तुम एक 90 डिग्री की लाइन निकाल दो, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो एक बार जब हमें ये सिचुएशन समझ में आ गया और हमें ये भी पता चल गया कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा
तो अब हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन तुमसे क्या-क्या पूछ सकता है। मतलब इन अ गिवन क्वेश्चन ऑफ टाइप 1 जो भी हमारे पास में गिवन होगा उसमें से वो तुम्हें ये 4 चीज़ें ही पूछ सकता है। सबसे नंबर 1 वो तुमसे पूछेगा व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर वो तुमसे स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है तो उसका फ़ॉर्मूला होता है स्मॉल m, स्लोप को हम लोग डिनोट स्मॉल m से करते हैं, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू dy बाय dx एट x1, y1। मतलब जो भी तुम्हारा कर्व होगा उसका तुमको डेरिवेटिव करना है और उसके अंदर में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू को पुट करना है, तब जाके तुमको मिलेगा स्मॉल m की वैल्यू, दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और सेकंड नंबर पे आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। और स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं कि जब भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप होता है वो -1 होता है। तो अगर तुम्हारा टेंजेंट का स्लोप स्मॉल m है और जो कि dy बाय dx है, तो नॉर्मल के स्लोप को मैं ले रहा हूँ m डैश और इसका स्लोप हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ dy बाय dx, जिसको तुम -1 बाय dy बाय dx लिख सकते हो, या फिर माइनस dx बाय dy एट द सेम पॉइंट दैट इज x1, y1। मतलब अगर तुम्हें मान लो किसी क्वेश्चन में स्लोप ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू मिल चुकी है 3, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल सीधा-सीधा तुम लिख सकते हो -1/3। तो अब तुम्हें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल पता चल गया। तो तीसरी चीज जो वो तुमसे पूछ सकता है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और जब वो तुमसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेगा तो हमेशा याद रखना, तुम्हें तुम्हारे लिए किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक, कि तुम्हारा लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, और दूसरी चीज, तुम जिस लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हो उसका स्लोप क्या है। तो मेरे ख्याल से अगर तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना चाहते हो तो तुम्हारे पास में ये दोनों चीजें हैं। सबसे पहले स्लोप तो है ही यहाँ पे, और जिस पॉइंट से तुम्हारा टेंजेंट पास कर रहा है x1 y1 वो भी गिवन है। तो सीधा सीधा हम लोग इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट को लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, जो कि हमारा स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पॉइंट स्लोप फॉर्म के नाम से जाना जाता है। और सेम उसी तरीके से अगर तुम्हारा क्वेश्चन आखिरी चीज कुछ मांगेगा तो वो है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो उसमें भी तुमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी है और तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो नॉर्मल है वो भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है x1, y1। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m डैश इंटू एक्स माइनस x1। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आई होप जो भी मैंने अभी तुम्हें टाइप 1 के अंदर बताया है वो तुम्हें कुछ हद तक तो समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं आज की क्लास वाइंड अप करूँगा तो थोड़ा-सा इसको क्या करना है 1-2 बार देख लेना। अगर पहली बार कर रहे हो तो इसको समझने के लिए तुमको इस थ्योरी को 1-2 बार समझना पड़ेगा, 2 बार देख के, 3 बार देख के। उसके बाद ही तुम क्वेश्चन में जाओगे तो यू विल बी कंफर्टेबल। तो ये तो मैंने जितनी बातें की इस 8 मिनट्स के अंदर में, दैट वाज़ टाइप 1 क्वेश्चन। अब इसी के अंदर जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है वो क्या होता है और उसमें क्या गिवन होता है और उसमें क्या निकालना होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो टाइप 2 क्वेश्चन में तुम्हारे पास में कर्व की इक्वेशन तो होगी ही। ये बात मैंने टाइप 1 के लिए भी बोला था कि कर्व की इक्वेशन तो वो तुमको देगा ही देगा। तो टाइप 2 में भी वो तुमको कर्व की इक्वेशन ज़रूर देगा, लेकिन इस बार उसको जो तुमसे फाइंड करवाना है, वो सिर्फ़ एक ही चीज़ हो सकती है और वो है तुम्हारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब तुम लोग को कर्व की इक्वेशन दी हुई है और तुमसे वो पूछ रहा है कि भाई अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बताओ, जहाँ पे टेंजेंट तुम ड्रॉ करोगे इस कर्व के लिए, या नॉर्मल तुम ड्रॉ करोगे इस कर्व के लिए। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को निकलवाने के लिए वो तुमको दो तरीके से कंडीशन दे सकता है। पहला, वो तुमको ये एक लाइन लिख देगा कि योर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर दूसरा, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को निकलवाने के लिए वो बोलेगा कि टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या करना है, किस तरह से हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक पहुंचना है, उसको अगर हम लोग बहुत ही ग्रास रूट लेवल से समझे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने बोला कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन यू कैन इमेजिन ए सिचुएशन कि तुम्हारे पास में जो भी टेंजेंट है वो इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो लाइन है इसी को मैं टेंजेंट कह रहा हूं, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रही है,
तो अगर ये कोई एंगल नहीं बना रही है तो इसका थीटा 0 हो जाएगा और tan 0 0 होता है। इसका मतलब है स्लोप जो होता है दैट इज़ आल्सो tan थीटा, तो स्मॉल m 0 हो गया। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूज़न निकालेंगे कि dy/dx जो है वो 0 होगा। इसका मतलब है कि जब भी क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई तुम्हें मिल जाए कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो समझ जाओ कि तुम्हारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है उसको तुम्हें 0 के इक्वल कर देना है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है? दैट इज नथिंग बट dy/dx। तो जैसे ही तुम कर्व के इक्वेशन को dy/dx करके 0 के इक्वेट करोगे, तो वहां से तुम्हें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब ये जो x कोऑर्डिनेट है, इसी को उठा के अगर तुम कर्व की इक्वेशन में वापस पुट कर देते हो, मतलब x कोऑर्डिनेट को निकाल लेने के बाद तुमको उसको वापस कर्व की इक्वेशन में पुट करना है और वहां से तुमको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ही होता है x, y ऑफ योर पॉइंट, तो ये तुम्हें मिल जाता है यहाँ पे x, y। मतलब हमने यहाँ पे क्या 3 बेसिक स्टेप्स किए कि अगर हमने क्वेश्चन में कर्व की इक्वेशन गिवन है और हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट